ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ी कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिली वो बाबर आजम हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस किया और कैप्टनसी से स्टेप डाउन हुए। और उसके अलावा मिकी आर्थर साहब हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को जो है ना वो खो दिया इस वर्ल्ड कप के बाद। हुआ ये कि मिकी आर्थर ने रिसेंटली जो है ना कुछ चीज़ें रिवील की हैं जो उस वक्त वो उन्होंने नहीं कही थी, अपने रेजिग्नेशन के हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, या जिस तरह का एटमॉस्फेयर था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह का बिहेवियर उसको जो है ना सामना करना पड़ा मिकी आर्थर को। वो ये कहते हैं कि जनाब उस वक्त ज़का अशरफ साहब ने, जब हम वर्ल्ड कप से बाहर निकले तो उन्होंने मीटिंग कॉल की और मैं वहाँ पर गया भी था मीटिंग के लिए और बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार करवाया गया। एक मीटिंग हो गई थी, उसके बाद एक स्टाफ के बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं उनसे मिलने गया। मिकी आर्थर कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि हम ओल्ड स्टाफ में से किसी को भी ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड टूर के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो मिकी आर्थर सरप्राइज्ड हुए और एस्टॉनिश हुए ये बात सुनकर के मैं तो टूर की तैयारी में मसरूफ़ था और पाकिस्तान को जो है ना वो आगे लीड करने के लिए, कोच करने के लिए मसरूफ़ था। मेरे जहन में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़का अशरफ ने मुझे हैरान कर दिया ये बात कहकर। और मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि मेरी रिप्लेसमेंट क्या है, कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ को हमने हेड कोच भी बना दिया है और टीम डायरेक्टर भी बना दिया है, वो इनके साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप इसको किस तरह से जो है ना वो लेके जा रहे हैं, किस तरह रिलाय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये पेट्रियट हैं और पाकिस्तान को सही तरह से, सही एसेंस के साथ लीड कर सकते हैं, सही मैनेज कर सकते हैं। जो हार है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंसेस नहीं थी, पाकिस्तान की फील्डिंग, बॉलिंग या बैटिंग में परफॉर्मेंसेस की वजह नहीं थी, बल्कि उस वक्त जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था वो सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की शेमलेस जो डिफीट्स हैं। वो ये कहते हैं कि 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में जब मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ था और उनको बूस्टअप कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, तो मैं लड़कों को जो है ना वो पुश कर रहा था कि वो 100% डिलीवर करें। उस वक्त एक चीज़ थी, वो ये था कि लड़के सिक्योर थे, वो उस वक्त अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, ना ही अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, कप कैप्टनसी को बचाने के लिए, या फिर अपनी स्टेट्स को सेव करने के लिए, या फिर अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं खेल रहे थे। 2019 की बात है। मिकी आर्थर ने कहा कि इस वक्त अगर मैं कंपैरिजन करूं इस वर्ल्ड कप का 2019 के साथ, तो इस वक्त ये हमें डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इस वजह से मिली कि लड़के जो है वो इनसिक्योर थे। तो इस वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें क्योस क्रिएट हुआ और लड़कों को पता नहीं था कि कहाँ पर डिफेंड जो है ना वो गेम खेलनी है, कहाँ पर अटैकिंग गेम खेलनी है। तो जो है ना हर कोई अपनी पोजीशन को सेव करने में मसरूफ़ था। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और अभी तक पाकिस्तान इस चीज़ को, इस स्ट्रीक को कंटिन्यू किया है, क्योंकि जब से मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मिकी आर्थर ने कहा है कि जब से मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर बना दिया है तो आपके जो है ना वो स्टेट्स आपके सामने है। पाकिस्तान को शेमफुल डिफीट्स का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान ने वो रवायत बरकरार रखी। अभी एक टेस्ट मैच भी अभी तक जीत नहीं पाए हैं 27 साल में और 3-0 से हार कर वापस आए। फिर न्यूजीलैंड के टूर पर गए तो वहाँ पर भी हमने जो है ना वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं मिकी आर्थर का जो एनालिसिस है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से वो बेहतर है, क्योंकि लड़के जो हैं वो इनसिक्योर हैं और हमें बारहा जो है ना देखने को मिल रहा है कि लड़कों को कभी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, कभी उनको एनओसी इशू नहीं किया जा रहा, कभी जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां आ रही। सारी चीज़ें हमने देखें तो वाकई में लड़के इनसिक्योर हैं। जब इनसिक्योर होंगे तो ज़ाहिर है अपने लिए खेलेंगे, मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे। थैंक यू।